हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 29 और जिसका टॉपिक है क्वेश्चन, यानी इसमें क्वेश्चन आप कैसे करेंगे वो सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर 1A हम लोगों ने पढ़ा, जो कि था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, और इसमें फर्स्ट का बी में है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक रहा। लेकिन दोस्तों, टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जिससे हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में उसी के बारे में सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर आगे जो भी होगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, सेकेंड स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर तब हम लोग आएंगे मेन इसके टॉपिक पे कि हम लोग उसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। चाहे क्वेश्चन भी दो तरह का होता है, पहले को बोलते हैं जैसे इंट्रोगेटिव, और अगर निगेटिव में भी पूछना है तो निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हम लोग टेंस पूरे पढ़ लिए हैं दोस्तों, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट टेंस नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें 28 वीडियोज है एकदम बेसिक से, और उसके बाद दूसरा है टेंस 2 नाम से प्लेलिस्ट, जिसमें आपको 8 वीडियोज, अगर कुछ आप टेंस जानते हैं तो आप उसे ही देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, या कहिए आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। एक नए तरीके से बताया गया है, वो आपको इस वीडियो के भी नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, पास्ट आप समझ रहे हैं, पहले की जिसमें बात करेगी, और इंडेफिनिट जो निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो बात करते हैं, अगर इसका डिफिनेशन की बात करें, इसे शॉर्ट में यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों। अगर आप ये प्रेजेंट में हैं, ठीक है, इसके पहले कोई भी एक्शन हुआ हो वो एक बार, और यहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हैं, और दोस्तों इसको सिर्फ आप टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे। पास्ट में किसी भी कंप्लीट एक बार काम हुए को अगर आप रेफरेंस पॉइंट प्रेजेंट है तो, ठीक है, बस इतना डेफिनेशन। पास्ट में वो काम को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट रहे ना रहे वो अलग बात है, इतना से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब आया यहाँ पर कि V2 क्या है। ये दोस्तों आप जानते हैं वर्ब फॉर्म, ये शॉर्ट में बोलेंगे V1, V2, V3, V4, V5 5 होता है, जिसमें ये बेस फॉर्म है और इसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और इस टेंस में सिर्फ यही यूज होता है, किसमें, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव सब तक समझ गए। अब निगेटिव स्ट्रक्चर यहीं पे देख लेते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर मतलब कि टेंस में नोट लगा के बनाते हैं, लेकिन उसके साथ टेंस में एक और कंसेप्ट है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ नोट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब रहे तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे उसने खाया, वह गया, वह सोया, जो बोल देते कि कोई काम उसने किया, तो उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज,
डू का इंट्रोडक्शन किया जाता है, डू को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डू का अगर सब फॉर्म देखें तो डू, ऐसे जनरली इसका मीनिंग होता है करना, लेकिन यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। डू, डिड, V3, डन, V4, डूइंग, V5, डज। ठीक है, एस या ई एस लगा के V5 बनाते हैं इससे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये दोनों यूज होता है, पास्ट में ये। तो इसी को यूज कर लिया जाता है नोट को लगाने के लिए, और इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इसी तरह क्वेश्चन करने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब निकाला जाता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और इसी का हेल्प लिया जाता है, तो इसमें डिड को निकाल दिया जाता है। इसके साथ एक और कंसेप्ट वो समझ लें दोस्तों, वो कंसेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डिड और नोट अलग भी लगा सकते हैं दोस्तों, उसके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ठीक है, ये समझ लें। यहां पर V2 हट जाता है, क्योंकि इसी को ये V2 के रूप में क्या हमारा आ गया, डिड, तो यहां पर इसे फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है, दो बार V2 नहीं लिया जाता है। ये कंसेप्ट है, इसे क्लियर कर ले बस। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में V2 रहेगा और निगेटिव स्ट्रक्चर में डिड जब आ जाएगा नोट को लगाने के लिए, तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है दोस्तों, तो हो जाता है डिड। इसको शॉर्ट फॉर्म ये हुआ, डिडंट पढ़ें या डिंट पढ़ें। क्लियर, निगेटिव तक। अब हमारा अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डिड यूज कर रहे हैं। तो यहां पर दिया हुआ है, यही पढ़ना है क्वेश्चन, तो यहीं से कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमारा क्वेश्चन रहे सिर्फ इंट्रोगेटिव, तो वहां पर डिड निकाल देंगे और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर डिड, सब्जेक्ट प्लस फिर ये V2 यूज हो गया, तो यहां पर V1 होगा। ये याद कर ले दोस्तों, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड्स रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये पहला। दूसरा दोस्तों, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहे, निगेटिव में भी पूछते क्या उसने खाया, जो कि एग्जाम्पल में भी है, क्या उसने नहीं खाया, तो दोनों में, तो यहां पर उसके जगह पे आप यूज करेंगे डिडंट या डिड नॉट, डिडंट या डिडंट। ठीक है, और उसके बाद ये एज यूजुअल रहेगा। आप तीनों तरह का स्ट्रक्चर देख लिए दोस्तों, अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। अब इसका हिंदी वाक्य देखते हैं। ठीक है, हिंदी, और एक तो यहां पे पहले से लिखे थे दोस्तों कि यस नो, ये जो है क्या, अगर क्या हमारा वाक्य में सबसे शुरू में आता है या सबसे लास्ट में है, उसने मछली खाई क्या, या क्या उसने मछली खाई, क्या उसने मछली नहीं खाई, चाहे पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो चाहे निगेटिव स्ट्रक्चर हो, ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो वहां पर दोस्तों क्या का हमारा डिड ही काम कर लेता है पॉजिटिव में, और निगेटिव में ये डिडंट। ठीक है, वहां पर व्हाट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो व्हाट कहां पर यूज करेंगे, जब ये क्या सेंटेंस में कहीं बीच में रहे, उसने क्या खाया, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। तो इसका जवाब पहले देख लीजिए, अगर क्या शुरू में रहे तो डिड या डिडंट है, तो इसका जवाब दोस्तों आप यस या नो से दे सकते हैं। और अगर बीच में रहे और व्हाट से रहे क्वेश्चन, तो वहां पर आपको यस नो से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा, यही फर्क है। ठीक है, सिंपली इसको यस मैंने खा लिया, नहीं नो मैंने नहीं खाया, तो ये आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। और ये शुरू में अगर क्या रहे, तो ये भी कंसेप्ट समझ गए दोस्तों। अब आइए इसे, क्या उसने मछली खाई, क्या उसने मछली नहीं खाई, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा।
पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है क्वेश्चन में। अगर ऐसा रहे तो डिड निकाल देंगे, डिड ही इट फिश, ये V1 है। अगर रहता उसने मछली खाई या खाया तो ही एट फिश। ठीक है दोस्तों, खाई हिंदी में या खाया दोनों के लिए यूज होता है, चाहे वो फीमेल रहे चाहे मेल रहे। खाई का मतलब ये नहीं समझे कि ये फीमेल के लिए यूज हुआ, ये मछली के लिए यूज हुआ खाने के सेंस में। ठीक है दोस्तों, अब है निगेटिव रहे तो निगेटिव में डिडंट ही ईट फिश, तो दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिए दोस्तों। एक और थोड़ा सा है ट्विस्ट कि अगर सिर्फ आप डिड निकालते हैं तो डिड निकाल दें, उसके बाद सब्जेक्ट दे दें, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, लेकिन इस बुक में दिया हुआ है कि यही और यही बेहतर है कि दोनों शॉर्ट फॉर्म को साथ में निकाल दें। क्लियर, तो ये भी हो गया। अब तीसरा, क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर, ये V1 हो गया दोस्तों। अगर हमने लिख लिया तो हम इसका आंसर दे सकते हैं यस, इतना में काम चल जाएगा। अगर नहीं लिखे हैं तो बोलेंगे नो। ठीक है, यही यस नो क्वेश्चन होता है। और पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे यू रोट अ लेटर। अ लेटर का कंसेप्ट है, अगर एक का सेंस कुछ नहीं आता है तो वहां पर एक दिखाया जाता है, लेकिन यहां पर दोस्तों फिश में नहीं है तो फिश सिंगुलर भी फिश ही रहता है, प्लूरल भी फिश ही रहता है। किसी विशेष परिस्थिति में उसे फिशेज लिखा जाता है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, डिडंट यू राइट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर आप वीडियो देखेंगे टेंस का तो सब समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो यहां से पॉजिटिव, निगेटिव और जो भी इसमें कंसेप्ट था हमने बता दिया। अब इसका डेफिनेशन भी बता दिया। अब आप चाहे तो आप अपने से सिचुएशन क्रिएट करें, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएं, निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएं, इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों बनाएं, तो आपका ये टेंस का ये पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।